आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लकी कंपटीशन पर। आज आर ओ के इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को रीजनिंग के जो 10-12 क्वेश्चन आए थे, मैं उनका पूरा संपूर्ण सॉल्व करके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सामने आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन जो था टॉप आइसोहर का अर्थ टबैकोज हार्मफुल है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन इसमें देखो ये हर मिल रहा है, यहाँ पे ये हर मिल रहा है, और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो इसमें हार्मफुल मिल रहा है, इसमें भी हार्मफुल मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे अगर नीचे अगर देखा जाए, मुझसे हैबिट का पूछा है कि हैबिट के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त किया जाता है। तो हैबिट के लिए जानने के लिए देखो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे भी मिल रही हैं, एक अवॉइड यहाँ पे मिल रहा है, अवॉइड यहाँ पे भी मिल रहा है। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे ABO ये मिल रहा है और ABO ये मिल रहा है। अब मुझे याद करना था हैबिट का, तो हैबिट का क्या आया, HAB। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, HAB। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर एक कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया गया था, तो इसका तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, लेकिन वैसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या है सर, जैसे ये क्वेश्चन है पहला, एक थैले में 5, 2 और 1 के 3:4:5 के अनुपात में सिक्के हैं और सभी का मूल्य 21 है। अगर हम मान लें कि अनुपात 3x और 4x और 5x है, सिक्कों का अनुपात हमने 3x मान लिया, 4x मान लिया, 5x मान लिया। अब यदि हम सिक्कों के अनुसार देखें तो 5 × 3 यहाँ में करेंगे तो 15x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 2 8x हो जाएगा, और प्लस में 5 1 5x इज इक्वल टू टोटल कितना है 2100। सभी का मूल जो है 2100। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 5 13 13 13 26 26 17 28, तो 28 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2100, 28x। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी, यहाँ से अगर 7 से काटें 7 × 4 = 28, 7 × 21 300, और यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो 4 से 28, 4 5 20, x इज इक्वल टू हमारा 75 आ जाएगा। जब 75 आ जाएगा, मुझे 5 के सिक्कों की संख्या पूछी गई थी, तो 5 के सिक्के हमें 5 के सिक्के का अनुपात 5x था, तो 5 का x वाले संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 × 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 225। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए है। अगर हम यहाँ पे दायां बायां बना के देखें तो यहाँ पे ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए का स्थान जो है चौथे पर है, ए चौथे स्थान पर है, और बी ए का स्थान 7वें स्थान पे, ए का स्थान 7वें स्थान पे है, और बी का स्थान जो है वो चौथे स्थान पे है। ये ए है, ये बी है। अब वो अपनी जगह बदल ले रहे हैं, तो बदल लेने पर क्या होता है, जब ए बी आपस में बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पे हो जाता है। तो ए जो है बाईं ओर से 15वें स्थान पे हो जाता है, ये 15वें स्थान पे हो जाता है। इसका मतलब ये 15 और 4 19। तो हम क्या करते हैं, जब ये 15 पे है तो ये 3 स्टूडेंट थे, तो 15 4 19 हो गया, 19 में से एक माइनस कर देते हैं तो 18 स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना है, बी की संख्या ज्ञात करनी थी, हमें बी की संख्या ज्ञात करनी थी। तो बी की संख्या जैसे हम ज्ञात करेंगे तो हम क्या करते हैं, टोटल में घटा के एक ऐड कर देते हैं। तो बी की संख्या क्या बोला है,
कि दाईं ओर से बी की संख्या का अनुपात बताओ। दाईं ओर से बी की संख्या का बताना है कि कितने स्थान पे है, मतलब यहाँ की संख्या प्राप्त करनी है। तो 18 स्टूडेंट आ गए, 18 में 7 माइनस कर दो, तो 18 में 7 19 में 7 12 18 में 7 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 और 1 और प्लस में 1। मतलब जब बताया था जब 1 का अगर निकालना हो तो दोनों को माइनस करके 1 प्लस करना होता है, तो 12वां स्थान में आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 का क्या किया गया है, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन क्वेश्चन है, तो इसमें 2 इंटू 3 है, इसमें क्या कर दिया गया है, 3 को इससे माइनस कर दिया गया है, 3 को इससे माइनस कर दिया गया है, तो लास्ट वाला ये आ गया है। ऐसे ही इसको भी इससे माइनस किया गया, 5 को 3 से, तो यहाँ पे 3 आ गया है। पर ऐसे ही इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो 6 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पे क्या किया गया है कि पहला वाला पहले से ही माइनस कर दिया गया तो 1 आया, यहाँ से 1 माइनस कर दिया गया तो ये 2 आया। तो यहाँ से क्या कहते हैं, 5 से अगर अपने आप को 1 माइनस करेगा तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो ये ये क्वेश्चन आया है 27 कैसे आया है, तो इसको देखने के लिए हम इसके वर्ग करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25। अब यहाँ पे 27 कैसे आएगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 16 प्लस 6 प्लस 5 11 नहीं, ये ऐसे नहीं आएगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। तो ये क्या किया गया है, इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 6 प्लस 12, इसको और इसको ऐड अगर कर रहे हैं तो 12 और 3 प्लस 4 4 5, और इसको इससे माइनस कर दो, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे 3 में 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 2, तो 27 इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो इसका भी यही होगा, जैसे हमने इसका किया था, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25। 36 25 को ऐड कर देंगे, तो 6 5 11 की एक हासिल लगा 1, और 3 तो 5 5 और 1 6, और यहाँ पे इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा 16। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो 45 आएगा। ऐसे ही हम इसका करेंगे, इसमें जब हम करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 9 6 15 5 ऐसे लगाए, और 4 3 7 और 1 8, 9 6 15 5 ऐसे लगाए, 4 3 7 7 पे 5 का 8, और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 पे का 9। अगर इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6 और 7, 8 में से गया 7, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मतलब इन दोनों को ऐड करके इस वाले में माइनस कर देंगे इसके वर्ग में, ये हमारा आंसर आ जाएगा सी। अभी क्वेश्चन बीच में आ गया है, तो इसमें तो सभी लोगों को पता है कि कबड्डी विश्व कप था कि 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम ने कौन सा खेल आयोजन किया जिससे भारत और अन्य टीमों में भाग लिया। तो ये जो था
हॉकी का। नेक्स्ट है ये देखिए, वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो लीप वर्ष इसमें देखना था कि लीप वर्ष किस में हो रहा है, तो 2008 का हो जाएगा। 4 का आप डिवाइड इसमें भी करोगे, 4 का डिवाइड पूरा कट जाएगा, इसमें भी 4 का पूरा कट जाएगा, इस वजह से आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। इसमें क्या था, इसमें देखो कोड देखना था, सही है। इसमें क्या है कि एम का कोड 9 है, आई का कोड 7 है, एच का कोड जो है ये इसी प्रकार से इसमें भी करना था। आई का कोड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, आई का कोड देखो यहाँ पे 7 था, तो आई की जगह आपको 7 देखना, तो 7 इस इन तीन में दिख रहे हैं। उसके बाद में आई एन का कोड कितना था, एन का कोड हमारा 8 था, तो 8 हो गया। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद में क्या है, टी का कोड कितना था, तो टी का कोड ये रहा, टी का कोड 5 था, तो 5 हमारा इसमें आ गया। देखो तो ये सी हमारा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तपेदिक फेफड़े से होता है, टाइफाइड जो होता है वो आंतों में हो जाता है, ये रोग आंतों का है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत संदेह है। इस क्वेश्चन को ये समझ में नहीं आया कि आयोग ने इसका आंसर कैसे दिया, लेकिन काफ़ी लोग जो है 120 आंसर कर रहे हैं, काफ़ी जो विद्वान हैं तो उन्होंने 120 आंसर बताया, लेकिन इसका समझ में नहीं आ रहा है कैसे आया आंसर 120। अगर हम इस प्रकार से भी देख रहे हैं तो 24 दूनी 48 होता है, 24 तिया 72, 24 पंचे 120। तो इस प्रकार से तब भी क्या कहते हैं हम, कुल मिलाकर हम कह नहीं सकते। अब देखते हैं आयोग का आंसर क्या आता है। नेक्स्ट, इसमें क्या था, काफ़ी लोग यही वाला आंसर लगाए हैं, लेकिन ये वाला आंसर गलत है, बिकॉज़ यहाँ पे 3 लाइनें हैं, तो अंदर यहाँ पे 2 रेखाएं हैं। इसमें कम हुई हैं रेखाएं, इसमें 5 रेखाएं हैं, तो अंदर यहाँ पे 4 रेखाएं हुई हैं। यहाँ 4 है, तो अंदर यहाँ पे 3 हुई हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ अंदर बढ़ी हैं, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसमें अंदर ये बढ़ गई हैं, तो ये जबकि हमारा नहीं होना चाहिए, तो यही सबसे अलग है। इसमें कौन सा भिन्न बताना था, तो ये डी नंबर वाला सबसे भिन्न है। इस वाले को देखिए, यहाँ पे कुल मिलाकर हमें इसका आंसर ये 6 कैसे आया ये पता करना था कि यहाँ पे कुल मिलाकर 6 किस प्रकार से ये आया। तो यहाँ पे दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो वर्ग करके अगर हम ऐड करते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये पेपर भी हम पहली बार ही देख रहे हैं, तो इस प्रकार से 2 दूनी 4, 6 छक्का 36। यहाँ पे जब इसका वर्ग करेंगे तो 4 और ये 36, 4 36 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है 4 36 और ये 80 और 24, इसका जो है आंसर तो इसका ठीक लगा है, तो इसका कैसे आएगा भाई। इसमें अगर देखा जाए तो इसको माइनस कर, इसको इससे सॉरी, इसको अगर हम इससे ये करें, देखते हैं ऐसे करके शायद आता है। इसको काटो, उसको 2 तिया 6 और 24 तिया 72, 24 तिया 72, तो 8 बचेगा इसमें। और यदि यहाँ पे हम ये करके देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ये 9 ऑप्शन लगाया तो देखो कैसे है। अगर 9 का अगर यहाँ रख के देखते हैं, तो यहाँ पे 3 त्रिका 9,
और 18 और 3 त्रिका 9 और एक 10, 108। तो इनका अंतर देख लो कितना आ रहा है। ये तो हो गया 24 तिया 72। 80 में से अगर हम 72 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया, 8 बच रहा है। ठीक है, 10 में से 2। अब इसमें देखिए, और 120 है ये। 120 में से अगर हम 108 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2 और एक 12 बच रहा है। 3 त्रिका 9, इस प्रकार से करिए। इससे इसको माइनस करो, 2 12 24, तो 12 24 और 2 12 24 यहाँ पे 3 18, 3 एकम 3, 3 3 3 6, यहाँ 12 आएगा, तो 12 एकम 12। क्या बात है भाई। है जी, इसका आंसर जो है बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से क्या किया गया है, इसको काट गया 2 तिया 6 और 2 3 8 24। इसका मतलब जो यहाँ पे 8 आया है, इसको 10 से गुणा कर दिया गया तो 80 आ गया। ऐसे ही यदि हम 9 को अगर रखें हैं तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 12 आया। 12 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब आंसर ये हमारा राइट है, 9। वेरी गुड। इसका देखिए, इसका आंसर कैसे आएगा। पहले इसको देख लेते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो, पी क्यू आर एस टी यू बोल रहा है 2 विवाहित जोड़े हैं, क्यू एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे क्या है, देखो बोला है क्यू एक डॉक्टर है, ये हो गया डॉक्टर। उसके बाद में क्या है, और टी का पिता है, ये जो है टी का पिता है। यू आर का दादा है, यू जो है आर का दादा है। अब यू आर का दादा है, यू जो है आर का दादा है, तो ये दादा हो गया यू आर का। वह एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार हो गया। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठेकेदार हो या जो भी हो, क्योंकि मुझे पुरुषों की संख्या पूछी गई है, तो वो भी निश्चित रूप से। एस टी की दादी है, एस टी की दादी है, तो एस टी की दादी है, तो इसका मतलब ये दादा जो है उसकी पत्नी होगी, एस टी की दादी है। वह एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार और एक नर्स है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे Q और U जो है, Q और U निश्चित रूप से जो है पुरुष है, बिकॉज यहाँ पे निश्चित रूप से कहा गया था। नहीं तो फिर इसमें उसमें से हम कोई भी एक मान सकते थे पुरुष को, क्योंकि इनका जो है जेंडर क्लियर नहीं किया गया। इसका आंसर हो जाएगा Q U। इसमें लोग संख्या ढूंढनी है, तो इसमें क्या किया गया है, देखो ये कैसे आया 12 25, इनको ऐड कर दिया गया। तो 17 में 34 और एक 35 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारा 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 3 का एक अधिक कर देंगे 300 को 12, तो 12 25 ऐसे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 19 19 361 करेंगे हम, सॉरी इसमें पहले इसको ऐड करेंगे 19 20 21 22 23, और 23 का जो स्क्वायर होता है यहाँ पे ये 23 कर देंगे, 23 इनको ऐड करके
उसके बाद 23 का जो वर्ग करेंगे हम, तो वो हमारा 23 हम 529 होता है। बी नंबर हमारा सही होता है, बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, आशीष सुबह 7:20 पर अपने घर से निकलता है। मतलब 7:20 पे नहीं है, 6:40, मतलब 20 मिनट देरी से एक आदमी 6:20 पे अपने घर से निकलता है। तो सॉरी 6:40 पे वो निकला, बिकॉज यहाँ पे 20 मिनट कम का बोला गया है। और 25 मिनट कुल्हाड़ के घर तक पहुँचता है। 25 मिनट में कुल्हाड़ के घर तक पहुँचा, मतलब 25 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा, कितना बचेगा 5 और 4 2 6, मतलब 65 हो जाएगा यहाँ पे। तो 7:05 हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज 6:65 होगा, 6:65 का मतलब 60 मिनट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 7:05 हो जाएगा। आगे क्या है कि वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं। तो मतलब 15 मिनट इसमें और हो गया, तो कितना हो गया 7:20 हो गया। उसके बाद वहाँ पहुँचने पर 35 मिनट लगते हैं, मतलब इसमें 35 मिनट और लगते हैं ऑफिस पहुँचने पर। ऑफिस पहुँचने के लिए कुल्हाड़ के घर से वे कितने समय पर निकलते हैं। मतलब निकलते क्या है, खा पी के यहाँ पे क्या कहते हैं, निकल जाते हैं 7:20 पे। तो ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं पूछा है कि मतलब ऑफिस कब पहुँचते हैं, पहुँचने की पूछा होता तो यहाँ पे हम 35 मिनट और ऐड कर देते। यहाँ पे 5 और 5 ही हो जाएगा, 7:55 पे हो जाता है कि वो घर ऑफिस में पहुँच गए। ठीक है ना। तो ये आपके टोटल क्या कहते हैं रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन थे, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने जितने भी कोशिश की तो टोटल एक निश्चित रूप से आपको संतुष्टि मिले कि हाँ ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और कैसे सही है, और हाल फिलहाल मुझे पेपर मिला और मैंने ये क्वेश्चन अभी हाल आपके सामने ही मैंने ये सॉल्व की है। इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चनों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही। अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।